हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 NCERT कक्षा 10 क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि आप जानते हैं, कल भी बताया हुआ था आपको कि हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ इम्पोर्टेंट सवाल 2027 को टारगेट करके। चलिए देखते हैं। 7वां सवाल भी अच्छा सवाल है आपका। 7वें सवाल में लिखा गया है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है भाई, 73। आपने पढ़ा हुआ है कि पहला पद क्या होता है, श्रेणी का। श्रेणी का जो पहला पद होता है वो A कहलाता है और सारवंतर क्या कहलाता है, D कहलाता है। लिखेंगे, मान ले, माना AP का पहला पद A है तथा सारवंतर क्या मान लिया भाई, D मान लिया। चलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे चले। लिखा गया 11वां पद 38 है। AP का 11वां पद कितना दिया गया है, 38 दिया गया। श्रेणी का 11वां पद होता क्या है, श्रेणी का 11वां पद जो होता है A+10D। कितना होता है भाई, A+10D। A+10D बराबर दिया गया 38। ये हो जाएगा पहला समीकरण। इसके बाद 16वां पद 73 दिया गया। 16वां पद कितना है भाई, 73। 16वां पद 73 लिख दिया। अच्छा, श्रेणी का 16वां पद होता क्या है, A+15D। क्या होता है भाई, A+15D बराबर चल रहा 73। ये कौन समीकरण हो गया, दूसरा। हमारे पास दो समीकरण है। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे तो A और D का मान निकल आएगा। हल कीजिए समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से। समीकरण 1 है A+10D बराबर 38 और दूसरा है A+15D बराबर 73। दो समीकरण है, इसको विलोपन विधि से हल करना है। समझ रहा, घटा दे। प्लस का 1 किस चिन्ह का हो जाएगा, माइनस का। प्लस का 15 किस चिन्ह का हो जाएगा, माइनस का। और प्लस 73 किस चिन्ह का हो जाएगा, माइनस। प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 15 में से 10 घटे कितना बचेगा भाई, -5। 73 में से 38 घटेगा कितना बचेगा, बताइए। 73 में से 38 घटेगा कितना बच जाएगा, माइनस का 8 4 12 8 5 13। यहाँ 6 में से 3 घटेगा 35, ये बचेगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 7 35। ऐसा कीजिए, 5 गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, भाग। 5 7 D का मान कितना निकल के आ गया, 7 निकल। ये जो D का मान है, इस D के मान को या फिर समीकरण 1 में रख लीजिए या फिर दूसरे में। तो इस D के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है A+10D बराबर 38। D की जगह D का मान रखिए। D का मान 7 है। A+10 D का मान 7 बराबर 38। कितना हो जाएगा, 10 7 70 बराबर 38। प्लस का 70 है, 75 कीजिए किस चिन्ह का हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा। कितना बचेगा, 8 2 10। 6 में से 3 घटेगा 32। A का मान कितना निकला भाई, -32 निकल के आएगा। हमें निकालना क्या है, AP का 31वां पद। A और D का मान निकल गया, हमें श्रेणी का 31वां पद निकालना है। तो AP का 31वां पद क्या हो जाएगा, A+30D। क्या होगा भाई, A+30D हो जाएगा। अच्छा, A का मान है -32 30 और D का मान दिया गया कितना, 7। यही निकला हुआ है। आगे करेंगे -32 7 21 210। कितना बचेगा भाई, घटाएंगे कितना बचेगा, 8 2 10। 9 में से 3 घटेगा 6।
168। क्या यही आंसर आ रहा है? चेक कीजिए, नोट कीजिए। देखिए अगला सवाल, 8वां सवाल है। एपी में 50 पद है। आप देख रहे हो कि लास्ट पद कितना है भाई? 50वां पद। श्रेणी में 50 पद है टोटल। कितने पद हैं? 50, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद, अच्छा अंतिम पद का मतलब क्या होगा? लास्ट पद, 50वां पद। 50वां पद कितना दिया गया? 106। 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, अच्छा तीसरा पद है श्रेणी का। श्रेणी का तीसरा पद होता क्या है? a+2d। तीसरा पद क्या होता है भाई? तीसरा पद होता है a+2d। यही होता है ना? अच्छा 50वां पद क्या होगा? तो 50वां पद जो होगा श्रेणी का a+49d। यही होता है ना? 29वां पद क्या होता है? आप कहोगे जो श्रेणी का 29वां पद होगा वो हो जाएगा a+28d। यही होगा, यही होगा ना? इस तरीके से हम डायरेक्ट कर लेंगे। ये कहाँ से निकला ये भी पता है ना? nवां पद से। अच्छा nवां पद होता क्या है? एक बार याद दिला दूं, a+n-1 इंटू d। ये होता है nवां पद। ठीक है, मान लेते हैं। मैं पहले माना एपी का जो पहला पद होता है क्या होता है? ए। श्रेणी का पहला पद क्या कहलाता है भाई? ए कहलाता है। और सार्वअंतर क्या होता है? सार्वअंतर बी। मान लिया जी। ठीक, आगे लिखा है कि श्रेणी का तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना दिया गया भाई? 12। अच्छा तीसरा पद होता क्या है? a+2d। क्या होता है? a+2d। ये हो गया पहला समीकरण। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है अंतिम पद 106 है। श्रेणी में टोटल 50 पद है। जब 50 पद है तो अंतिम पद क्या 50वां पद होगा? क्यों मंत्री जी? अंतिम पद क्या होगा भाई? 50वां पद। मतलब 50वां पद दिया गया है। कौन सा पद दिया गया भाई? 50वां पद। लिखना चाहो लिख दो। कौन सा पद? अंतिम पद। अंतिम पद ही 50वां पद है। कितना दिया गया 50वां पद? 106। कितना दिया गया है? 106। श्रेणी का जो 50वां पद होगा वो होता है a+49d। क्या होता है भाई? a+49d बराबर 106। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे? वही समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को किस विधि से भाई? विलोपन विधि से। समझिएगा, समीकरण 1 है a+2d बराबर 12 और दूसरा है a+49d बराबर 106। यही है। घटा देंगे। अब क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाइए, प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का 49 माइनस का हो जाएगा, और प्लस का जो 106 है वो किस चिन्ह का हो जाएगा भाई? माइनस का हो जाएगा। चलेगा ना? समझना। ए से ए क्या हो गया? कट गया। 49 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा भाई? 47d। कितना बच जाएगा? 47d। 106 में से 12 घटेगा भाई, कितना बचेगा माइनस का? घटाओ, 4 2 6। यही होगा ना? यहाँ बच्चा 9, 9 में से सॉरी 10 में से 1 घटेगा, कितना बच जाएगा? 9, 94 बचेगा। कितना बचेगा? 94। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा अमन? कट जाएगा। 47 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। 47 दूनी 94 होता है। डी का मान कितना निकल के आया? 2 निकल के आ गया। चलिए आगे चलेंगे। अब इस डी के मान को समीकरण 1 में रख दो। डी का मान समीकरण 1। समीकरण 1 है a+2d बराबर 12। यही है। डी की जगह डी का मान रखना है। रखिए, डी की जगह डी का मान कितना है भाई? 2 बराबर 12।
2 दूनी 4 बराबर 12। प्लस का 4 किस चिन्ह का हो जाएगा? -4। कितना बचेगा? ए का मान 8। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 29वां पद। श्रेणी का कौन सा पद निकालना है? 29वां पद निकालना है। 29वां पद होता क्या है? a प्लस 28 यही होता है। a का मान क्या है? a का मान 8 है। 28 और d का मान कितना भाई? 2 है। कितना बचेगा? 28 दूनी 56। 56 8 कितना हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। 9वां सवाल देखिए भाई। 7वें का आंसर जो है गलती से 168 किया है, 178 आएगा। याद रखना, सुधार लेना। 9वां सवाल देख लीजिए। 9वें सवाल में यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है, तीसरा पद 4 दिया गया है और 9वां पद दिया गया -8, कह रहा कौन सा पद शून्य होगा? मान लेते हैं पहले तो। माना एपी का पहला पद क्या कहलाता है? तो पहला पद जो होता है ए है, तथा सारवंतर क्या होता है? सारवंतर डी। ठीक है, एपी का पहला पद ए कहलाता है और सारवंतर डी होता है। लिखा है तीसरा पद 4 है। श्रेणी का तीसरा पद कितना दिया गया है? 4। तीसरा पद होता क्या है? a प्लस 2d। क्या होता है भाई? a प्लस 2d। a प्लस 2d बराबर 4 है। कौन सा समीकरण हो गया? पहला हो गया। आगे लिखा है 9वां पद -8। 9वां पद कितना दिया गया है? 9वां पद -8 होता क्या है? 9वां पद a प्लस 8d बराबर लिखा है -8। ये कौन समीकरण हो गया? दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे तो a और d का मान निकलेगा। फिर पूछ रहा कौन सा पद शून्य होगा? आगे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि समझिएगा। समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 4, यही है। दूसरा है a प्लस 8d बराबर -8। करें, घटाना है। क्या करना है भाई? घटाने पर घटा दीजिए। घटाने पर में चिन्ह बदले जाते हैं, विलोपन विधि में सीखा हुआ था। और जोड़ने पर में चिन्ह नहीं बदले जाते। प्लस का 1 किस चिन्ह का हो जाएगा? माइनस का। प्लस का 8 किस चिन्ह का हो जाएगा? माइनस का। और माइनस का 8 किस चिन्ह का हो जाएगा? प्लस का a माइनस का a क्या हो जाएगा? 8 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 8 4 12। होगा कि नहीं होगा? माइनस था, प्लस कर लिया है। अब प्लस का 8 है, प्लस का 4 है, कितना हो जाएगा? 12। माइनस 6 डी की गुणा में है, कहाँ चला जाएगा बेचारा? 6 दूनी डी का मान कितना निकला? 2। माइनस कितना निकलेगा? -2 निकल के आया। इस डी के मान को समीकरण 1 में रख दो। डी का मान कहाँ रखना है भाई? डी का मान समीकरण 1 समझना। समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 4। a प्लस 2d बराबर 4 लिख लिया। मान रखो भाई, d का मान -2 है, d की जगह -2 कर लिया। बराबर में क्या चल रहा है? 4 ही चल रहा है। चलेगा? e प्लस का माइनस से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? -2 का 2 से 2 दूनी 4 बराबर 4। माइनस का 4 किस चिन्ह का हो जाएगा? प्लस का। कितना बचेगा? a का मान 8। यही होगा। हमें क्या निकालना है? कौन सा पद शून्य होगा? क्या निकालना है हमें? कौन सा पद शून्य होगा? तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मान लिया कि nवां पद शून्य है। कौन सा पद शून्य भाई? nवां पद शून्य। अच्छा, श्रेणी का nवां पद होता क्या है? तो श्रेणी का nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है। a का मान क्या है? 8 है, 8 लिख दिया।
n माइनस 1, डी का मान क्या निकला है -2, डी की जगह -2 रख दिया बराबर 0। प्लस का 8 किस चिन्ह का हो जाएगा माइनस का, n माइनस 1 इंटू -2, ये हो गया -2 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा, n माइनस 1 -8 बटा -2, 2 चौको 8, 4 बार में कट जाएगा। n माइनस 1 बराबर कितना निकला 4, माइनस का 1 है किस चिन्ह का हो जाएगा प्लस का 1, n का मान कितना निकला 5 निकल के आ गया। अतः पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा, लिखेंगे आप। अतः एपी का पांचवा पद क्या है शून्य। ये सवाल हो जाएगा, नोट कीजिए। अब भाई देखेंगे 10वां सवाल 5.2 का। लिखा गया है किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर मतलब डी का मान निकालना है, समझ ना। पहले तो मान लेते हैं, वही जो मानते आए हैं। माना एपी का जो पहला पद होता है वो क्या कहलाता है भाई, पहला पद ए है और सारवंतर क्या है डी। ये आपको मानना ही मानना है, मान लिया। लिखा है प्रश्न में, प्रश्न से कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से, किस पद से भाई 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो 7 जोड़ दिया चलेगा। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझना। 17वां पद होता क्या है a प्लस 16d, 10वां पद क्या होता है a प्लस 9d, प्लस में क्या है 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा कर दिया चलेगा। a से a क्या हो गया कट गया, प्लस का 16d है, 9d प्लस का पक्षांतर करो किस चिन्ह का हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या रह गया कुछ सॉरी 7 बचा है। कितना बचा है भाई 7, 16 में से 9 घटेगा कितना बच जाएगा 9 7 16, 7 ही बचेगा बराबर में 7, गुणा में 7 है बेचारा कहाँ जाएगा भाग में 7 एकम 7, डी का मान कितना आएगा 1। क्या ज्ञात करना था सारवंतर ही ज्ञात करना था, यही इसका क्या होगा भाई आंसर होगा। नोट कीजिए इस सवाल को भी। अगला सवाल देखेंगे 5.2 का 11वां सवाल। 11वें सवाल में लिखा है एपी जो है 3 15 27 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। मान लेंगे, माना जो श्रेणी दी गई है ना, इस श्रेणी का nवां पद, कौन सा पद nवां पद 94 पद से 132 अधिक है। यही करेंगे, समझना। हमें श्रेणी क्या दी गई है भाई, लिखेंगे दी हुई श्रेणी, दी हुई श्रेणी। श्रेणी जो है 3 है 15 है 27 है और क्या दिया गया भाई 39 ... यही है, समझ रहे हैं। क्या श्रेणी से ए का मान निकाला जा सकता है, बोलो भाई निकाला जा सकता है। अच्छा ए का मान है क्या 3 है, जो पहला पद होता है वही ए का मान कहलाता है, क्यों ऐसे है। डी का मान कैसे निकालेंगे, आप कहोगे दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो, क्यों भाई दूसरा पद क्या है श्रेणी का 15 है और पहला पद क्या है कितना बच जाएगा, डी का मान निकल के आया 12, कितना निकला लिखा है कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है, तो मान लेंगे कि माना nवां पद, कौन सा पद भाई nवां पद किस पद से 94 पद से, किस पद से 94 पद से कितना अधिक है 132 अधिक है, तो 132 अधिक कर दिया चलेगा। nवां पद मान लिया, मान लिया nवां पद 94 पद से 132 क्या है अधिक। अच्छा nवां पद होता क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। अच्छा 54वां पद क्या होता है a प्लस 53d, क्यों भाई ये होता है, प्लस में क्या लिखा है 100 पद। क्या a से a को काट सकता हूँ, कैंसिल हो गया, n को n लिख दिया। अच्छा d का मान क्या है भाई 12,
डी का मान क्या है यहाँ पर 12, ये प्लस में क्या लिखा है 132, समझ रहा। n-1 को n-1 लिख दिया, इंटू में 12 लिखा हुआ है, गुणा करेंगे 12 दूनी 24, 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 पंचे 60 3 63, कितना आएगा भाई 636, प्लस में क्या लिखा है 132, कितना आएगा 6 2 8 3 3 6 6 1 7 67 आएगा। n-1 इंटू में क्या लिखा है भाई 12, 12 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, भाग में ले जाइए 12 6 72, कितना बचे 4, 12 चौक 48, माइनस का एक क्वेश्चन का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, n का मान कितना बचेगा 65, अतः कौन सा पद 65वां पद, कौन सा भाई 65वां पद, किस पद से 94 पद से, देखेंगे 94 पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। ये अपना क्या हो जाएगा सवाल हो जाएगा, कौन सा 11 नंबर का, नोट कीजिए। क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, यही है ना। हम श्रेणी बनाएंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी। हमें श्रेणी बनाना है जो 7 से कटे और 3 अंकों वाली संख्या। आप सभी जानते हैं कि 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से, कहाँ से स्टार्ट होंगे 100 से, 100 101, यही है ना 3 अंक वाली संख्या, यही है ना। लेकिन हमें ढूंढना है जो 7 से कट जाए, किससे कटे 7 से विभाज्य। तो 7 से विभाज्य के लिए चलो एक थोड़ा रफ्तार में समझ लीजिएगा। सबसे छोटी संख्या क्या होती है 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई 100, क्या होती है 100। हमें विभाजित करना 7 से, किससे काटना है 7 से काटना है। 7 से काटेंगे 14 बार में कट जाएगा, कर दूं डायरेक्ट नहीं, 7 एकम 7 3 बचा और 7 चौक 28, कितना बचेगा भाई 2, ये शेष है, ये क्या निकला भाई शेष फल। याद रखना जो शेष फल होता है वह हमेशा क्या होता है, शेष फल हमेशा घटता है। क्या होता है भाई घटता है। शेष फल हमेशा किससे घटता है, भाज्य से घटता है। किससे घटता है, भाज्य से घटता है, याद रखोगे। अच्छा शेष फल 2 है, जब हम 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 98, ये 7 से कट जाएगा। लेकिन कितने अंक वाली संख्या है 2 अंक वाली संख्या है, हमें तो 3 अंक वाली चाहिए। कितने अंक वाली चाहिए भाई 3 अंक। याद रखिएगा ये शेष है और ये भाजक, ये क्या है भाजक। भाजक और शेष फल का जो अंतर होता है, भाजक और शेष फल का क्या अंतर, यह हमेशा क्या होता है जुड़ता है। क्या होता है भाई जुड़ता है। भाजक और शेष फल का जो भी अंतर होता है वह क्या होता है मुखिया जुड़ जाता है। भाई जोड़ेंगे कैसे, भाजक 7 है और शेष फल 2 है, 7 में से 2 घटे कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। यह 100 में से हमेशा क्या हो जाएगा जोड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कट जाएगी वह कौन होती है 105। कौन होती है भाई 105। कुछ इस तरीके से निकालेंगे। श्रेणी बनाना है, पहली संख्या क्या भाई 105, दूसरी क्या होगी 7 और जोड़ लो, 7 से कटने वाली चाहिए तो 7 जोड़ लो, 105 में से 7 जोड़ेंगे 112, कितना हो जाएगा भाई। लास्ट क्या होगी, लास्ट और चेक करना है तो लास्ट और देखेंगे। आपने कहा सबसे बड़ी संख्या जो 3 अंकों की होती है वह कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 999। कितनी होती है भाई 999। इसको 7 से काटेंगे, किससे काटेंगे भाई 7 से, तो 7 एकम 7 कितना बचा 2, 7 चौक 28
1 बचा और 7 दूनी 14, कितना बचेगा भाई? शेष फल बचा है 5। कितना बचा है? 5 शेष फल बचा है। आपने कहा शेष फल हमेशा क्या होता है भाई? घट जाता है। शेष फल हमेशा क्या होता है? घटता है। तो 999 में से जब हम 5 घटाएंगे मनीष, तो कितना बचेगा भाई? 994। कितना बचेगा? 994। तो लास्ट संख्या क्या हो जाएगी? 994। आप कहोगे जोड़ा क्यों नहीं? जुड़ता क्या है? इसका अंतर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। जब 999 में से हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1001। कितने अंक वाली संख्या हो गई? 4 अंक वाली संख्या हो गई। हमें कितने अंक वाली चाहिए? 3 अंक वाली चाहिए है। तो 3 अंक वाली संख्या क्या होगी? 994 होगी। क्या होगी भाई? 994। अच्छा समझना, ये रफ्कार है पूरा का पूरा। ये क्या है भाई? रफ्कार है। यदि चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं मिटा दूंगा। ठीक है, समझिए हमारी श्रेणी प्राप्त होगी 105 से लेकर कहाँ तक? 994 तक। कहाँ तक हो गई? 994 तक हो गई है। 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याओं की श्रेणी। अब हमें निकालना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं 3 अंक वाली जो 7 से कट जाएंगी। ऐसी कितनी संख्याएं ये निकालना है। तो चलो देखते हैं कितनी संख्याएं हैं। एक काम करेंगे, जो हमें श्रेणी दी गई है, क्या हम श्रेणी से ए का मान निकाल सकते हैं? ए का मान क्या होगा भाई? श्रेणी का पहला पद ही ए का मान कहलाता है। क्यों थालापति? यही है ना। ए का मान है 105। डी कैसे निकालेंगे? डी को निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। दूसरा वाला पद है 112, पहला पद है 105। कितना बचेगा भाई? 7 बचेगा। डी का मान कितना निकला? कल आपको सिखाया गया था जो लास्ट पद होता है, एनवा पद होता है, वही एल कहलाता है। बोलो भाई, सही बात है ना। एनवा पद ही क्या कहलाता है? एल कहलाता है। मतलब लास्ट पद, एनवा पद कितना दिया गया है भाई? 994। एनवा पद 994 दिया गया है। कितना दिया गया है? 994। अच्छा, एनवा पद होता क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बराबर 994। ए का मान क्या है? 105 है, एन माइनस 1। डी का मान क्या है? 7 है, बराबर 994। प्लस का 105 है, 75 करेंगे भाई, किससे निकाल हो जाएगा? माइनस का 105 हो जाएगा। कितना बचेगा? 9 बच जाएगा। यहाँ 8 बचेगा। 9 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा भाई? 8। क्या यही आएगा? एन माइनस 1 इस साइड बचा, इंटू में क्या है? 7। 7 गुणा में है, कहाँ चला जाएगा? 889/7। यही होगा। काटो भाई। 7 एकम 7, एक बार में कटा भी, 1 बचा है। 7 दूनी 14 और 7 सते 49। माइनस का 1 क्वेश्चन का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो एन का मान कितना आएगा भाई? 128 आएगा। अतः लिखेंगे, अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य 128 संख्याएं हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? नोट कीजिए। अब देखेंगे 14 नंबर का सवाल। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? यही है ना। 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की श्रेणी बनाएंगे पहले। किसके बीच? 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की श्रेणी। श्रेणी 4 के गुणज की क्या बनेगी? 10 और 250 के बीच की बात कर रहे हैं, समझना। 4 का गुणज मतलब 4 का पहाड़ा। 4 का गुणज का मतलब क्या होता है भाई? 4 का पहाड़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16।
कहाँ तक जाना, 250 तक जाना है। 250 तो 4 से कटेगा नहीं, कट जाएगा नहीं कटेगा। अभी जो तरीका बताया उसी से कर सकते हो आप। किससे काटना है, 4 से। 4 6 24, 1 25, 4 दूनी 8, 2 10। कितना बचा भाई शेष फल, 2। 250 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 248। लास्ट होगा 248। समझ गए। लेकिन मैंने जो लिखा हुआ है कि 4 से एक अंक, मतलब 4 से ही स्टार्ट किया है। इसने क्या कहा है, 10 से आगे का लिखना है और 250 से पीछे, दोनों के बीच की लिखना है। 10 से आगे आपका क्या नजर आ रहा है, 12 से। श्रेणी जो बनेगी कहाँ से बनेगी, 12 16 यहाँ से बनेगी 20, इसके बाद 248 लास्ट पद हो जाएगा। समझ गए ना। तो लिखेंगे श्रेणी क्या प्राप्त हुई भाई, 12 है, 16, इसके बाद 248, यही है। समझ ना। अच्छा, ए का मान क्या कहलाता है, जो पहला पद होता है वही श्रेणी का ए का मान कहलाता है। बोलो भाई। चलिए डी कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दिया जाता है, ऐसे ना। दूसरा पद क्या है, 16 है, पहला पद 12 है, कितना बचेगा भाई, 4। डी का मान बचा 4। ठीक है। और लास्ट पद कितना दिया गया, 248। लास्ट पद एल से भी दर्शा सकते, एल ही एन, एनवा पद को ही एल अंतिम पद बोला जाता है। अंतिम पद को एल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भाई, एल से। मतलब हमें ए एन का मान जो दिया गया है वो दिया गया 248, यही है। समझना। ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, यही होता है। बराबर में 248 लिखा है, 248 लिख दिया, चलेगा। ए का मान क्या है, 12 है, एन माइनस 1, डी का मान क्या है भाई, 4, बराबर में 200 क्या चल रहा है, 48। कोई समस्या। प्लस का 12 किस चिन्ह का हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। 248 माइनस 12 घटाओगे कितना बचेगा, 6 2 8, 4 में से 1 घटेगा 3 और 236, यही आएगा। एन माइनस 1 4 लिखा है, 4 गुणा में है कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो एन माइनस 1 बराबर 236 भागे 4, 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 4 9 36, माइनस का 1 है, पक्षांतर करेंगे किस चिन्ह का हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। एन का मान कितना निकला, 60 निकल के आया। एन का मान कितना निकला, 60 निकल के आया। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 10 और 250 के बीच 60 संख्याएं, कितनी संख्या भाई, 60 संख्याएं 4 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। चालू कर, 4 से विभाज्य होंगी, ये होगा भाई इसका आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए 16 नंबर का सवाल देखेंगे। एपी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात करना है, मतलब हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। और समांतर श्रेणी होती है क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, यही होती है। लगभग हम ज्यादा नहीं निकालेंगे, 3-4 पद निकाल लेंगे, 3 पद अधिकतम निकाल लेंगे, श्रेणी हो जाएगी, डॉट डॉट करके खत्म कर देंगे। जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद क्या होता है श्रेणी का, a प्लस 2d, क्या होता है भाई, a प्लस 2d। तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d होता है। तीसरा पद 16 है। और लेकर पांचवा पद 7वें पद से 12 अधिक। पांचवा पद क्या होता है, a प्लस 4d। सातवां पद क्या होता है, a प्लस 6d। 12 अधिक है, 12 जोड़ देंगे। यही करेंगे कि नहीं कर, बड़ा सिंपल सवाल है भाई, अच्छा भी है। पहले तो मानेंगे इसमें, माना जो एपी का पहला पद है, पहला पद भाई क्या होता है, ए, और सारवंतर क्या होता है भाई, सारवंतर डी है। ये हमने मान लिया कि माना श्रेणी का पहला पद ए है और सारवंतर डी है। ठीक है उद्देश्य, समझना। अच्छा, तीसरा पद 16 दिया गया है। तीसरा पद कितना दिया गया है, इस श्रेणी का तीसरा पद 16 है। और तीसरा पद होता क्या है, a प्लस 2d, ये हो गया पहला समीकरण। चलेगा। सुनो,
और क्या दिया है प्रश्न में? प्रश्न में दिया है पांचवा पद। कौन सा पद भाई? पांचवा पद 7वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक। पांचवा पद 7वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। समझ ना? अच्छा, श्रेणी का पांचवा पद होता क्या है? a प्लस 4d, यही होता है ना? श्रेणी का, गलत हो गया क्या कुछ? सॉरी, उल्टा लिखा है। 7वां पद क्या लिखा हुआ है? 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक। क्वेश्चन गलत हो गया था। 7वां पद कौन सा पद? 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, यही है। ठीक है। अच्छा, श्रेणी का 7वां पद होता क्या है? a प्लस 6d। क्या होता है? a प्लस 6d। उद्देश्य, श्रेणी का 5वां पद क्या होता है? a प्लस 4d। क्या होता है भाई? a प्लस 4d। प्लस में क्या लिखा हुआ है? 12 लिखा है, 12 लिख दिया, चलेगा। प्लस का a मतलब पक्षांतर करेंगे, माइनस का a हो जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा, बीच में बराबर a से a क्या हो गया? ये कट गया, कट जाएगा ना। 6d बचा, प्लस का 4d इस साइड आएगा, क्वेश्चन का हो जाएगा भाई माइनस का 4d हो जाएगा, हो जाएगा। बराबर में 12 लिखा है तो 12 लिख दिया। ठीक है। 6 में से 4 घटेगा, कितना d बचेगा भाई? 2d। बराबर में क्या है? 2 गुणा में है, कहाँ चला जाएगा? 6 दूनी d का मान कितना निकला भाई? इस d के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान कहाँ रखेंगे? d का मान समीकरण 1। भाई समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 16, यही है। मान रखिए, a की जगह a रख दिया और d की जगह d का मान रख दिया, बराबर में क्या लिखा है? 16। सही है। आगे चलेंगे। 6 दूनी 12 हो जाएगा, बराबर में क्या चल रहा है? 16। प्लस का 12 है ना, उद्देश्य क्वेश्चन का हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, माइनस का 12। कितना बचेगा भाई? a का मान 4 निकल के आएगा। कितना निकलेगा? कोई दिक्कत है क्या? आगे चले। अच्छा, d का मान 6 है और a का मान कितना निकल आया? 4। हमें क्या निकालना है? a p निर्धारित कीजिए, समांतर श्रेणी निकालना है। क्या निकालना है? समांतर श्रेणी। तो पहला पद क्या होता है श्रेणी का? श्रेणी का पहला पद क्या होता है भाई? बता सकते हो? श्रेणी का पहला पद क्या होता है? a। क्या होता है? a का मान क्या है? 4। श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है? a प्लस d। क्या होता है? a प्लस d, ये होता है। a का मान 4 है और d का मान क्या है भाई? 6। कितना हो जाएगा? 6 4 10 हो। हम तीसरा पद और निकाल लें। श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है? a प्लस 2d। क्या होता है भाई? a प्लस 2d। a का मान 4 है, d का मान 6 है, कितना बचेगा? 6 दूनी 12 4 16। और भी निकाला जा सकता, लेकिन क्या करना, बहुत है, हमें श्रेणी निकालना था, श्रेणी प्राप्त हो गई। देखेंगे, अतः प्राप्त श्रेणी, समांतर श्रेणी लिख सकते हैं, हिंदी श्रेणी लिख सकते हैं। क्या प्राप्त हुआ भाई? 4 है, 10 है, 16 है, डॉट डॉट डॉट, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट कीजिए। लास्ट सवाल 5-2 का 17वां सवाल, इसके बाद 5-3 में चले जाएंगे हम लोग। हमें श्रेणी दी गई है, ये अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। क्या हम यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं? पहला पद ही श्रेणी का a का मान कहलाता है। a का मान कितना है? 3। d कैसे निकालते हैं? तो d निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। क्यों ब्रजेश? यही ना? कितना हो जाएगा भाई? दूसरा पद है 8 और पहला पद है 3, कितना बचेगा भाई? 5। तो d का मान है वो निकलेगा कितना? 5 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 5। ठीक है। लिखा 253 में
अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद कितना दिया गया है? एल का मान 253 है। एल का मान कितना दिया गया भाई? 253 दिया गया। 20वां पद निकालना है। अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, समझ रहा हूं? अंतिम पद से एनवां पद क्या होता है? अंतिम पद से एनवां पद होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यही होता है, समझ ना? हमें निकालना है अंतिम पद से 20वां पद। एन का मान क्या हो गया? 20 हो गया। एन की जगह क्या रखना है भाई? 20। एल का मान 253 है, माइनस एन का मान 20 हो जाएगा, और डी का मान कितना लिखा है? 5। चलेगा? ठीक है ना, समझना? 253 को 253 रख दिया, 20 में से 1 घटे कितना बचेगा? 19। इंटू में क्या लिखा है? 5। 253 19 पना 95, घटाई कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 8 5 13, 8 होगा। यहाँ पर बचा 4, 14 में से 5 घटेगा, 9 5 14। क्यों भाई? 158। कितना आएगा भाई? 158। उसका 138 आ रहा है। ये 20 अंतिम पद से 20वां पद कितना निकलेगा भाई? 158 निकल के आएगा। ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ भाई अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ 2027 का टारगेट लेकर पढ़ा रहा हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं मैं सभी कराऊंगा और अभी नहीं पेपरों तक कराता रहूँगा। रिवीजन भी इसी के साथ साथ कराऊंगा आपका। मैं टारगेट रखूंगा 100 में 100 का। आपके इसमें 100 में 100 आने चाहिए और विकल्प भी देखेंगे इसी वीडियो, मतलब इसी टाइम पर हम लोग। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।